ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। आज का प्रश्न, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान, सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तकदीरवान, सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई? उत्तर, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत दुखधाम बन गया, सुखधाम से दुखधाम, और हीरे से कौड़ी जैसा बन गया, क्योंकि दिवाला निकल गया किस चीज का? पवित्रता, सुख, शांति का। तो ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान, सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। ठीक, आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भगवानुवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान वाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा कोई सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन, दौलत, सुख, शांति का। अब सुख शांति चाहिए तो पवित्रता पहले होगी तो सुख शांति होगी। अगर पवित्रता नहीं है तो सुख शांति नहीं होती, ये तो मालूम है ना। पवित्रता ही जननी है सुख शांति की। अगर सुख शांति चाहिए तो पवित्रता अपनाए।
अपवित्रता होगी तो सुख शांति नहीं हो सकती। तो कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ये हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कोड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। अब यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको दे नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षणभंगुर लिए फल दे देता हूं। जड़ मूर्ति कभी उसको फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूं, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूं। मैं दुखदाता नहीं हूं, मैं तो दुख हरता सुख करता हूं। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता व मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। महान दुख माना बहुत ज्यादा, महान माना दुख कोई महान नहीं, बहुत ज्यादा दुख है। बाप कहते अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूं, तुमको सुखधाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूं। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना, अब काशी में है शिव का मंदिर। वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षणभंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहां तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो 21 जन्म का वर्षा पालने के लिए। जीवघात की बात नहीं है। जीते जी बाबा मैं आपका हूं। अब वे तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं हैं। यहां तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए,
फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो। कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो ये नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है। वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना। इससे क्या फायदा? क्या फायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे ये फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानुवाच, ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे? उनको हीरे सोने में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना। आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भृगुटी के बीच रहती है, तो जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? अच्छा, निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भृगुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते तो समझते हैं पाई पैसे का पद पाले। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? और ये बाप ही बैठ समझाते हैं ना। तो भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं और गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर। तो परंतु जानते नहीं है ना कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। वह भी ड्रामानुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे। परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे समझ सकते हैं हम कितना अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो ये वहां जाकर दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले, दास दासिया भी होते हैं ना।
तो वह है पावन राजाएं और यह है पतित राजा। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते, जानते कुछ भी नहीं। तो बिरला की मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, अल्पकाल का सुख। अब जगदम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़ी जानते कि ये जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते, वह सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही, लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं। समझते हैं धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते। धन आया, फिर उससे बड़ा आदमी बना, फिर वो पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते। क्या अवस्था आ गई। अभी तो बच्चों को मिलते अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता नहीं। इतनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं। अब श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, अब ये समझना है। गॉड फादरली हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। अब इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। अब यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। ये करके बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग है, और बाकी सब युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर के बैकुंठ का मॉडल है, अजमेर में ना दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। अब स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। अब सुना तो सही, पर पढ़ा नहीं तो फिर वो भील जैसा जन्म लेंगे। और प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। अब यहाँ तो दुख ही दुख है। और भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। अब ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है और वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है जिसको फिर नया बनना है। अब ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते, मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते नहीं है, वहां सिपाही लोग नहीं होते, क्योंकि वहां डर होता ही नहीं, सिपाही की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए, और सतयुग में पार्टीशन होता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता ही नहीं। तो बाप कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखलाते, यह है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते। उस बापूजी ने क्रिश्चियंस को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ।
यह मिलेगा, यह होगा, यह मिलेगा, यह होगा। मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। और कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। ऐसी हालत है ना, क्योंकि संस्कार तो बदले नहीं है। लड़ाई लगने में देरी थोड़ा लगती है। जरा सा भी लड़ाई शुरू हुई तो सबके अंदर के क्रोध, सारे विकार ऐसे वापस आ जाते हैं। तो संस्कार बनाने हैं ना लड़ाई ना करने के, तभी तो सत्युग में जाएंगे। और अगर लड़ाई लगी, शुरू हो गई, तो मारा मारी कितनी होगी सोचो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। आज का वरदान, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहले जन्म का वरदान है, सहज योगीपन का। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्वात्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्वात्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। तो कौन सा वरदान? ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है, तो माना विशेषताएं भी होंगी। अब ये विशेषताएं यूज करनी है, तो वो कहाँ से आएंगी? तो जो बाबा के गुण है, बाबा की शक्तियां हैं, बाप के जो संस्कार आप देखते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाने होंगे और दूसरों को सहयोग देना होगा। तो ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, तो सहज योगी होंगे। तो यही सबसे पहले इस जन्म का वरदान है कि आप सहज योगी हैं। सहज योगी माना निरंतर आपका योग लगा हुआ है, तो विशेषताएं भी प्रकट होंगी। विशेषताओं को आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। अब अगर वरदान को कायम रखना है तो अन्य आत्माओं की सेवा में इसको लगा दो। ओके, आज का स्लोगन।
अपने मस्तक की मणि द्वारा, चलो पहले सारे अपने मस्तक में मणि देखें, दिख रही है? क्योंकि दिखती नहीं है, दिख रही है? अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप, तो अब स्वयं का स्वरूप देखें, और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही, माना आपके माथे पर लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो आप भी अपने आप को स्पष्ट दिखाई, जैसे लाइट में सब स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है ना, तो यहाँ पे आपका मस्तक मणि के द्वारा आप स्वयं का स्वरूप देख रहे हैं, और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। तो आपके पास लाइट है और आपने मंजिल का साक्षात्कार कराना है, तो आप कौन हो गए? लाइट हाउस हो गए ना। तो अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ठीक। ओम शांति।